नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूजुअली आप अगर देखो तो चाइना के मुंह से क्रिटिसिज्म ही आता है इंडिया के अगेंस्ट, मगर पहली बार हम देख रहे हैं कि चाइना एक्चुअली इंडिया के डिफेंस में आया है अगेंस्ट द G7 कंट्रीज। ऑफ कोर्स इसमें चाइना की खुद की जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कुछ इनका खुद का इंटरेस्ट भी है, मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है, स्टेट मीडिया, जो एक एक बात नाप तोल के बोलता है, जो सरकार से, जो बीजिंग से ऑर्डर आते हैं वही ये लोग पब्लिश करते हैं। इन लोगों ने ओपनली डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है इंडिया के वीट एक्सपोर्ट के बैन को, और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर रीजन ये है कि चाइना के अब रिलेशंस पाकिस्तान से खराब हो रहे हैं तो ये इंडिया के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएंगे, देखिए मैं ये नहीं मानता कि इंडिया चाइना के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में जो चाइना का अग्रेशन था, बिना बात का अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, ये ऑफ कोर्स बहुत ज़रा कम हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है ग्लोबल नेटो। ये जो मैंने वीडियो बनाई है, द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल गेम हैज स्टार्टेड, ये अब तक की मैं कहूँगा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल वीडियो है। इन द फ्यूचर बहुत से जो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं फ्यूचर में, उसका जो फाउंडेशन है, जो उसके रीजंस है, ये मैंने बताए हैं इस वीडियो में। तो ये जो पर्टिकुलर मूव है चाइना का कि इंडिया के डिफेंस में इनका मीडिया आ चुका है, इसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, चाइना ने बेसिकली कहा क्या है और किस तरीके से चाइना ने वापस ब्लेम शिफ्ट किया है टू यूएस, टू यूरोपियन कंट्रीज। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आज के समय, और पूरे हफ्ते भर इसकी सेलिब्रेशंस होगी। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं इस पर। आपको सिंपली ये बताना है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022 का थीम क्या है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: क्लीन म्यूजियम, बेस्ट म्यूजियम, पावर ऑफ म्यूजियम्स, हिस्ट्री प्रिजर्व्ड ऑलवेज, या फिर योर जर्नी इन द पास्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग अटेंड करो कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके कमेंट को हार्ट देने की, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और पहली बात तो यहां पर मैं ये बता दूं कि जब से इंडिया ने एक्सपोर्ट बैन किया है वीट का, तो वीट के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पर देखिए इन अ वेरी सीरियस टोन आपको ये बता दूं, ग्लोबली जो फूड की शॉर्टेज आने वाली है, जो सीन्स हमको दिखेंगे आने वाले समय में, बहुत ज़्यादा खराब होंगे। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। गेहूं के प्राइसेस इस हद तक बढ़ जाएंगे, ये किसी को उम्मीद थी नहीं। और डेफिनेटली इंडिया में जो हीट वेव चली है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। नाउ एक बार के लिए मैं चाहता हूं जो वीट प्राइसेस का हिस्टोरिकल चार्ट है ये आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा। अब यहां पर आप देख पाओगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं वीट प्राइसेस का चार्ट फॉर 27 ईयर्स। अगर मैं 25 साल का आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। रिमार्केबल है, वी हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। जब 2008 में जब फाइनेंशियल क्रैश हुआ था, जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स कर गए थे, लग रहा था कि एक बार को दुनिया में बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएगी, तब भी वीट प्राइसेस उस लेवल पर नहीं पहुंचे थे जो आज के समय पहुंच चुके हैं। और अभी भी लग रहा है कि ये नए लेवल्स इन द फ्यूचर छूता रहेगा। आज के समय आप अगर देखो तो पर बुशेल वीट का प्राइस है $1247। बुशेल एक यूनिट होती है, ज़्यादातर यूएस में ये लोग यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से दुनिया भर में गेहूं के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर ये प्राइसेस जल्द ही कूल डाउन नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रीज कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे वीट की कमी की वजह से। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इस सब का ब्लेम किस पर आएगा। देखिए, ब्लेम डालने के लिए आपने नोटिस किया होगा जो पश्चिमी देश है, ये काफ़ी बार अपनी आबादी को समझाने के लिए कोई बात अपने मीडिया को बताने के लिए कहते हैं कि ये हमारी गलती नहीं है, ये तो बाहर के कोई इंडिया वगैरह जो नए नए उठ गए हैं कंट्रीज़, जो नई नई पावर्स बन रही हैं, इन्हीं की गलतियां हैं। ज़्यादातर ये इंडिया पे ब्लेम डाल देते हैं सारी चीज़ों का, चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो, वीट शॉर्टेज का इशू हो, रशिया से ऑयल परचेज के इशू तक। वो तो मुझे कभी मैं भूलूंगा नहीं जिंदगी में कि यूरोपियन कंट्रीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट कर रही है रशिया को एवरी सिंगल वीक, ये लोग इंडिया को कह रहे हैं कि आप लोग कम परचेज करो ऑयल रशिया से। तो जिस तरीके से इन द पास्ट वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को ब्लेम किया, इसका रीजन भी है। देखो, इंडिया को ब्लेम करना इनके लिए आसान इसलिए भी होता है बिकॉज इंडिया में आप देखोगे एक एलीट क्लास बिलोंग करती है जो खुद को क्रिटिसाइज करना पसंद करती है, जो मान लेती है ये बात कि हाँ यूएस सही कह रहा है, गलती हमारी होगी। ये मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट बात है हमारे यहाँ कि कंट्री को डिफेंड करने वाले एलीट क्लास में कम आपको मिलेंगे। हाँ जी, इंडिया की गलती है, ये बात इको करने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको। तो खैर, इंडिया के डिफेंस में इस बार चाइना कूद पड़ा है। और यहाँ पे आप देखोगे अगेन, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर है उसने कोई लेख लिख दिया हो।
ग्लोबल टाइम्स का एक स्पेशल इनका सेगमेंट आता है, ग्लोबल टाइम्स वॉइस, जहां पर एज ए टीम एज ए यूनिट ये लोग बोलते हैं। तो ये जो चीजें यहाँ पर बोलते हैं ना, लिटरली बीजिंग से फरमान आता है कि ये आपको बातें लिखनी है, ये लिख दो। तो इन लोगों ने यहाँ पर कहा है कि जो G7 कंट्रीज ने आलोचना करी है भारत, इससे फूड शॉर्टेज रिजॉल्व नहीं होने वाली। और आगे ये लोग यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि जो रियल रीजन है फूड शॉर्टेज का, वो तो बिल्कुल रशिया यूक्रेन वॉर तो है ही, मगर साथ ही साथ यूएसए जो अपने आप में फूड का, वीट का इन पर्टिकुलर एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था, उसने खुद भी आप अगर देखो तो ज्यादा वीट एक्सपोर्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉर इंस्टेंस द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अप्रैल रिड्यूस्ड इट्स एस्टिमेट्स फॉर यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ वीट फॉर द ईयर 2021-22 टू 785 मिलियन बुशल्स। बुशल जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिका में यूनिट होता है, इसके हिसाब से ग्रेन को तोलते हैं। तो ये लोएस्ट लेवल है पिछले 7-8 सालों में। यूएसए में खुद वीट की जो प्रोडक्शन है कम हो रही है, क्योंकि देखो हीट वेव सिर्फ इंडिया में नहीं आ रही, वहां पर भी आप अगर देखो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं हो रहा, यूएस पर भी हो रहा है। तो ये लोग भी वीट की जो अपनी प्रोडक्शन है कम कर रहे हैं। तो अब जब वीट की प्रोडक्शन कम होगी तो ये भी सियाने हैं, ये भी एक्सपोर्ट करेंगे नहीं, अपने देश के जो नागरिक हैं उनके लिए रखेंगे वीट ये। और काफी हद तक सेम कहानी आपको मिलेगी यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, बाकी देशों में भी। If some Western countries decide to reduce wheat export in the wake of potential global food crisis, they will be in no position to criticize India। क्योंकि जो इंडिया कर रहा है वही सब ये लोग भी कर रहे हैं, मगर ब्लेम इंडिया पे डाल रहे हैं पहले, क्योंकि देखिए इन कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉरली हाई ग्राउंड रखना। ये लोग अपनी जनता को, अपने मीडिया को ये बताकर रखते हैं कि हम लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं, वी आर द ग्लोबल गुड, हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, हम कोई पाप करते नहीं है। अगर कोई गलती हुई भी है तो ये जो बाहर के देश हैं जो हमसे अलग हैं यही गलती कर रहे होंगे। तो आगे चाइना का स्टेट मीडिया ये कहता है कि इंडिया को ब्लेम करने से फूड शॉर्टेज सॉल्व नहीं होने वाली। हालांकि ये आगे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स, कमर्शियल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट प्लेयर से जो रोके हैं, उससे बिल्कुल वीट के जो दाम है थोड़े बहुत बढ़ेंगे, मगर ओवरऑल जो वीट जहां पर बैठ गया है उसका सोल रीजन इंडिया है, ये कहना बहुत ही जरा गलत होगा। और फिर आखिर में ये लोग ऐड करते हैं कि हमें पता नहीं ग्लोबल फूड क्राइसिस कहाँ जाएंगे। ये देखो हर कोई कह रहा है सिचुएशन इज बैड, मैं आपको बता रहा हूँ इन द फ्यूचर काफ़ी हो सकता है कि खराब न्यूज़ भी सुनने को मिले रिगार्डिंग फूड शॉर्टेज। तो खैर ये लोग आगे कहते हैं कि वी डोंट नो वेदर द लूमिंग फूड क्राइसिस विल एंड अप विद द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड अदर कंट्रीज टू प्ले अ बिगर रोल इन द ग्लोबल फूड सप्लाई। तो ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि G7 कंट्रीज को इंडिया चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्लोबल फूड सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स है हम लोग रिजॉल्व कर पाएं। यहाँ पर भारत या फिर भारत जैसे और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनके क्रिटिसिज्म से कुछ होगा नहीं। तो देखिए चाइना का यहाँ पर ये सब करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि अभी देखो इंडिया जो भी वीट एक्सपोर्ट कर रहा है ये हम कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पर। वेरियस कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है ये खुद बात कर रही है इन गवर्नमेंट से, और फिर गवर्नमेंट सेल कर रही है वीट। और इसमें बताया जा रहा है कि 9 कंट्रीज ऑलरेडी बातचीत कर रही है भारत सरकार से, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट शिपमेंट्स हम वहां पर भेजेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ महीनों बाद चाइना भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए, चाइना भी यहाँ पर इंडिया से वीट इंपोर्ट कर रहा हो। तो ऑलरेडी उससे पहले थोड़ा सा ये आप कह लीजिए एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ इन लोगों ने रिलेशंस रिसेंटली काफी खराब कर लिए थे। तो यहाँ पर पहली बात तो ये इंडिया के डिफेंस में बहुत से लेख छापेंगे। हो सकता है कि इंडिया की तारीफ भी करे कि देखिए इंडिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर दे तो रहा है वीट, अगर इंडिया ऐसा ना करता तो सिचुएशन और ज़रा खराब हो जाती। फिर इवेंचुअली चाइना की गवर्नमेंट से भी यहाँ पर लोग आएंगे इंडिया में और बातचीत करेंगे वीट इंपोर्ट को लेकर। तो दुनिया देखिए बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मतलब ही है। और चाइना का जो ये डिफेंस है ये देखकर कभी भी अज्यूम मत कर लीजिएगा कि चाइना इज सडनली फ्रेंडली टुवर्ड्स इंडिया। याद रखिएगा जियोपॉलिटिक्स का रूल नंबर 2 और 3 जो भी तोड़ता है दे एंड अप रियली बैड। नाउ वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2022। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द पावर ऑफ म्यूजियम। यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे पेरिस फ्रांस में, ये लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। और यहाँ पे आप देख पाओगे इसके 2022 का थीम है द पावर ऑफ म्यूजियम्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट सेल आ चुकी है। सारे अनअकैडमी कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। ये सेल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगले महीने से अनअकैडमी के कोर्सेज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो जो प्राइसेस अभी हो चुके हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के, ये बाद में नहीं आपको मिलेंगे। तो कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इनके कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट 20% डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करिए यहाँ पर यूपीएससी पर, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स अगर आपके पास अभी टाइम है।
कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी का एग्जाम, तो आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स एट अ मैसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो यूज द कोड PD10। ये जो प्राइसेस अब हो चुके हैं, यू विल नेवर सी दिस प्राइसेस अगेन। 19 मई तक ये डिस्काउंट का ऑफर चलेगा। सो इफ यू वांट टू बाय द कोर्सेज, नाउ इज द बेस्ट टाइम। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।